तो आज का जो दिन है बहुत पवित्र है, पानीहाटी चीड़ा दधी महोत्सव का। तो पहली बात तो यह है कि नित्यानंद प्रभु जब प्रचार करते थे और भ्रमण करते थे तो वास्तव में ये कार्य तो चैतन्य महाप्रभु का था। चैतन्य महाप्रभु वही साक्षात कृष्ण हैं जो कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का कार्य था ये धर्म की स्थापना, नित्यानंद प्रभु का कार्य नहीं। तो संकीर्तन धर्म की स्थापना करना उनका कार्य था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अपना कार्य नहीं कर सकता कि माता के आदेश से बंधा हूँ। माता ने मुझे आदेश दिया कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, तो अब आप गौड़ देश में आप ही प्रचार करो। तो भ्रमण भी करना, प्रचार करना, ये मेरा कार्य आप करो। कि मैं बंध गया अपने माता के आदेश से, तो मैं नहीं कर पा रहा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आपका कार्य अगर मैं करूँगा तो आपको मेरा काम करना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि जब मैं आपको याद करूं तो आपको आना पड़ेगा, जहां भी हूं, और जब भी याद करूं तो आपको तुरंत आना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको मतलब ये वर दिया। तो नित्यानंद प्रभु जहाँ भी और जब भी याद करें तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भी रहेंगे और अपना विस्तार करते हैं, वहाँ पर वे पहुँच जाते हैं। लेकिन जहाँ नित्यानंद प्रभु हैं वहाँ चैतन्य महाप्रभु जब पहुँचते हैं तो नित्यानंद प्रभु ही देख पाते हैं और कोई नहीं देख पाता। अगर कोई देख पाता तो बहुत बिरला कोई भक्त है जो चैतन्य महाप्रभु देख पाएगा, या कभी देख पाएगा कभी नहीं देख पाएगा। और नित्यानंद प्रभु पूरे समय देख पाएंगे और नित्यानंद प्रभु के साथ में बातचीत होगी और उठना बैठना सब कुछ होगा। तो ये जो है नित्यानंद प्रभु का इस प्रकार से फिर प्रचार हो रहा था कि अब वो कहीं भी जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनके जो है बंधे हैं उनके साथ में। तो अब यहाँ एक दृश्य आप जो है सोचिए, दृश्य का चिंतन करिए कि पानीहाटी एक गांव है और वहाँ पर एक चबूतरा है। चबूतरा एक तो होता है पेड़ के मतलब चारों तरफ चबूतरा होता है, लेकिन ये जो चबूतरा है ये पेड़ नहीं है, केवल चबूतरा है, बिल्कुल चबूतरा। जिससे कि मतलब आप चबूतरे को देखते हैं, चबूतरा ऊपर होता है ज़मीन से और चबूतरे के ऊपर नित्यानंद प्रभु जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे और उनके संगी भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और जितने भी और जो भक्त हैं और पब्लिक हैं वो घेरा बना करके बैठेंगे। तो पहला घेरा छोटा होता है, फिर दूसरा घेरा और बड़ा, फिर तीसरा घेरा, और सबकी दृष्टि कहाँ पर है? केंद्र में है। नित्यानंद प्रभु जो है केंद्र में है और बाकी सबकी दृष्टि। तो घेरा बना करके बैठते हैं और घेरा इतना बना कि गंगा जी को भी जो है वो काटना पड़ा, क्योंकि गंगा जी में चला गया। तो लोग गंगा जी में भी जो है वो बैठ गए, पानी के ऊपर भी बैठ गए या खड़े हैं, जैसे भी हो। लेकिन घेरे जो है मतलब इतने घेरे बने हुए हैं। अब जब ये जो है सबको दो दो जो दिए गए पात्र दिए गए, एक वो दूध का जो है चिवड़ा और दही का चिवड़ा, इस तरह दो दो पात्र दिए गए सबको। अभी कोई भोजन नहीं ग्रहण कर रहा। आपने तो कहा कि भोजन खा रहे थे, कोई भोजन नहीं कर रहा। अब नित्यानंद प्रभु ने भोग लगाने के लिए भी सबको भोग, सबके पात्र से भोग लगाएंगे। ये भोग लगाने की एक ऐसी विधि है जो कभी नहीं हुई आज तक। और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु बुलाया और चैतन्य नित्यानंद, तो सबके जो है पात्र से जो है एक एक गिलास निकाल के एक दूसरे को दे रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु दिखाई नहीं पड़ते, और नित्यानंद प्रभु ऐसे देते हैं और आकाश में ही वो गायब हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं लेकिन कोई नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहे हैं नित्यानंद प्रभु ऐसे करते हैं और गायब हो जाता है गिलास। और चैतन्य महाप्रभु निकालते हैं दूसरे पात्र से, नित्यानंद प्रभु को खिलाते हैं। तो वो जो है दिखाई तो पड़ता नहीं कि चैतन्य महाप्रभु का हाथ नित्यानंद प्रभु के मुँह में आ रहा है। अब उनके मुँह में कहाँ से आ रहा है? वो खा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु खा रहे हैं। तो ये जो है हर व्यक्ति के दो पात्र में से एक पात्र से चैतन्य और दूसरे पात्र से नित्यानंद ग्रास निकाल एक दूसरे को खिलाते हैं। इस प्रकार सबके पात्र से उन्होंने जो है भोग लगाया। ये ऐसा जो है भोग लगाने का जो तरीका है ये पहली बार ऐसा हुआ और कभी ऐसा नहीं हो सकता। फिर राघव पंडित जब जो है आए कहने के लिए कि हमारे घर में तो भोजन बना। अब सोचिए कि आजकल जो है इतनी गर्मी कितनी गर्मी पड़ती है
है ना। उन दिनों फ्रिज भी नहीं था, कोई कोल्ड स्टोर भी नहीं था, और भोजन जो है बना हुआ है राघव पंडित के घर में। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि रात को हम आपके घर में खाएंगे। तो अगर सवेरे का बना हुआ भोजन है तो रात में क्या हो जाए, खराब हो जाएगा। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा। अगर नित्यानंद प्रभु चाहें तो बिना फ्रिज के, बिना कोल्ड स्टोर के जो बना बनाया भोजन है वो खराब नहीं होगा, है ना। और साथ साथ राघव पंडित के ऊपर राधा रानी की भी कृपा थी, तो राधा रानी स्वयं बनाती थी, तो उनका बनाया हुआ भोजन इसलिए खराब नहीं होगा, तो वो भी एक कारण है। तो इस तरह से जो है ये बहुत अद्भुत जो है ये दृश्य है जो कि पेनिहाटी चेड़ा दधी महोत्सव का हुआ। अच्छा, आज भजन जो गाया प्रभु जी ने, तो वृंदावने चबूतरा है ना, और उसमें था कबूतरा वो गलत छपा था ना, तो इस स्क्रीन में जो है वृंदावने कबूतरा और मेरे मन का घेरा वही है। तो आजकल के लोग जो है ऐसे ही हैं, वृंदावन में भी जाते हैं ना तो किसी और चीज़ में उनका मन घेरा रहता है। कबूतर हो या कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ है, सब जो है उसमें उनका मन घिरा रहता है वृंदावन में जाने के बाद भी, है ना। वो तो वृंदावन चबूतरा है, उन्होंने कहा चबूतरा, वृंदावन एक ऐसा चबूतरा है वो मेरे मन का घेरा है कि मेरा मन वृंदावन से बाहर जाता ही नहीं। मैं वृंदावन से चाहे जितनी दूर जाऊँ, मेरा मन वृंदावन के अंदर ही रहता है। तो ऐसा है। परंतु आजकल के लोग जो है वृंदावन जा कर के भी जो है वो क्या क्या जो है चीज़ें होते हैं वो सब खाते हैं, क्या क्या बनाए होते हैं वो बना। तो वृंदावन गए, अगर वो नहीं खाया, गोलगप्पा नहीं खाया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, तो क्या फ़ायदा है वृंदावन जाने का। तो वृंदावन जा कर के भी उनके मन का जो घेरा होता है वो यही सब चीज़ें होती हैं। हरे कृष्णा। पानीहाटी चेड़ा दधी महोत्सव की जय।